तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉइंट्स के ऊपर। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उस सारे जॉइंट्स को देखेंगे। कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं उसको देखेंगे। साथ ही मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, सारे जॉइंट्स को भी दिखाऊंगा, किस तरीके से वर्क करता है वो भी दिखाऊंगा। आपको शॉर्ट्स में हर एक जॉइंट्स के डेफिनेशन भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, एंड तक देखिए। और अगर आप बोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसी सीरीज के प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सारा वीडियो नहीं देखना है तो बोन के समरी वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वन शॉट है वो, उसमें आपको सारे बोन याद हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे बॉडी के स्केलेटन को अच्छे तरीके से जानने के लिए उस प्लेलिस्ट को अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। वरना आपको वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसी सारे नोट्स का एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना समय देरी किए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ये आप देख रहे हैं, जॉइंट्स ऑफ आवर जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसके बाद ये है हमारा जॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको इसमें आगे बढ़ने से पहले कि जो हमारा पीपीटी होगा इस तरीके से होगा। हम लोग इस हर एक पूरे पार्ट्स पे बात करेंगे। इसके बाद ये सारा अलग अलग जॉइंट्स है जिस जॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका जॉइंट्स है, जो कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, हर एक जॉइंट्स के अपने अपने डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके साथ फिगर अटैच, के आपको पता चले कि एक्चुअल में वो जॉइंट्स होता कहाँ पे है, किस जगह पे होता है। उसके बाद फिर आपका अलग जो जॉइंट्स है, जो हमारे बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स है, जो हमेशा काम आता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में, हमारे बॉडी पार्ट्स को रोटेट कराने में, मूव कराने में, वो सारे जॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, है ना, इन सब चीजों पे बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको फिगर भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ करना ही है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरे अच्छे तरीके से जानने के लिए जॉइंट्स के बारे में। बाकी इसी चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी आ रहे हैं। अगर आप BRIT DRIT कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस हैं। रेडियो टेक्निस्ट है तो उस पे आपके क्वेश्चंस आंसर भी आएंगे कभी क्विज के रूप में, धीरे धीरे करके मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का सीरीज भी चलने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर इस चैनल के कंटेंट्स आपको अच्छा लगता हो, चैनल का कंटेंट्स जो भी है, तो आप उस वीडियो को पार्टिकुलरली लाइक भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स है क्या एक्चुअली? जॉइंट्स क्या करता है, हेल्प करता है कनेक्ट आवर डिफरेंट बोन, अलग अलग जो बोन होते हैं हमारे, उसको ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम बोन, और सेम बोन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको भी कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में, यानी एक मैनर में जो है क्या करता है, जॉइंट्स हमारे बोन को ज्वाइंट कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स आर मेड ऑफ, जॉइंट्स किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है एक्चुअली? तो जॉइंट सबसे पहले आपका कार्टिलेज होता है जॉइंट्स के अंदर, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड नर्व्स। तो इसमें आपको नर्व्स तो नहीं, लेकिन इसको छोड़ के ये कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, हर एक चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस फिगर के माध्यम से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक जॉइंट है, ये एक आपका नी जॉइंट है ना, नी जॉइंट है। और इसी जॉइंट्स पे हम अभी बात करेंगे। आपको इसी जॉइंट के अंदर सारा टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, कार्टिलेज सब दिखाऊंगा। तो ये आपका मसल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका टेंडन है। अब टेंडन का काम होता क्या है एक्चुअली? तो टेंडन क्या करता है, इस मसल्स से इस बोन को जो है सो ज्वाइंट करवाता है, हेल्प करता है। बोन को ज्वाइंट करवाने में टेंडन हेल्प करता है। क्या टेंडन क्या करता है, मसल्स मसल्स टू बोन, है ना, बोन ज्वाइंट करवाता है। और जो आपका लिगामेंट है ये क्या करता है, बोन टू बोन, ठीक है, ज्वाइंट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, बोन को। उसके बाद ये आपको टेंडेंस दिख गया कि कहाँ होता है, किस तरीके से जॉइंट्स को हेल्प करता है, यानी कैसे जो हमारा जॉइंट से है, टेंडन से, लिगामेंट से और कार्टिलेज से बना होता है। तो वो चीज हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि जो हमारा नी जॉइंट है जिसमें ये टेंडन है, जो मसल्स को बोन से टच करता है, ये बुरसा क्या होता है कि एक लिक्विड का सैक होता है ना, जो दो बोन के बीच में होता है ज्यादातर। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन से रोकता है। कई बार हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, जो सॉफ्ट मूवमेंट के लिए देते हैं ना, कई बार, हाँ, जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो पाउडर डाल देते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, तो इसी तरीके से इसमें लिक्विड होता है, और दो बोन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, स्मूथली मूवमेंट हो उसका, तो क्या करता है, उसके अंदर
लिक्विड जमा रहता है एक सैक के अंदर, उसको हम लोग पुर्जा कहते हैं। इसके बाद ये है आपका लिगामेंट जो बोन टू बोन को अटैच करता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं। इसके बाद ये बोन है एंड ये दूसरा बोन है। ये फिर बीच में जो आप देख रहे हैं ये कार्टिलेज है ना। ये कार्टिलेज क्या करता है, दो बोन के बीच में दो अलग अलग बोन को ज्वाइंट करवाता है ना। ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल भी, एक बोन का टाइप ही होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये सब। ये होता है बहुत सॉफ्ट होता है और दो बोन के बीच में होता है, दोनों बोन को अटैच करवाने। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में एक यहाँ देख लीजिए, ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस का पार्ट है पूरा और इसमें जो है कार्टिलेज है, दोनों को ज्वाइन करवाया है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो ये चीज हो गया। उसके बाद वो सारे आप देख लीजिए कि टेंडन, लिगामेंट्स, उसका कार्टिलेज किस तरीके से जो है हेल्प करता है हमारे बोन के ज्वाइंट्स में। उसके बाद ये सारा आपका ज्वाइंट्स है, आप देख सकते हैं पिवोट ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट हो गया, आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट हो गया, सैडल ज्वाइंट हो गया और प्लेन ज्वाइंट्स हो गया। अब इस सब ज्वाइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे आगे। उसके बाद अलग अलग वहां पे फिगर लगा हुआ है, नो डाउट्स आपको, आप बस पूरे वीडियो को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। मैं इस तरीके से पीपीटी बना के लाता हूँ कि आपको कुछ ऐसा दिक्कत ना हो। आप सिर्फ पीपीटी भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद अगर ज्वाइंट्स की पार्ट्स की बात कर ले, कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात कर ले, तो ये होता है आपका फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा कार्टिलेजियस ज्वाइंट और तीसरा साइनोवियल ज्वाइंट्स। जो आपका फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो ज्यादातर ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट ना के बराबर, यानी नहीं, कोई कोई मूवमेंट नहीं होता उस ज्वाइंट में। ज्वाइंट तो होता है दो बोन का, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रंटल बोन और ये जो है आपका पेराइटल बोन, ये दोनों जुड़ा हुआ है। और इस ज्वाइंट जो है, ये ज्वाइंट, ये फाइब्रस ज्वाइंट है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, पूरा एकदम फाइबर से बहुत टाइटली ज्वाइंट रहता है स्कल में। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका कार्टिलेजियस, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, रोटेशन जैसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, लचीलेपन जैसा हो सकता है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो सकता है। और जो आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स होता है, इसमें बहुत मतलब एंगल पे जो है सो इसमें मूवमेंट होता है, किसी एंगल तक वो मूवमेंट दे सकता है, कर सकता है। तो ये हो गया आपका जो हाइलिन कार्टिलेज से ज्वाइंट है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट हो गया ये आपका। उसके बाद ये साइनोवियल ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें, आपको अगर डेफिनेशन से बता दे तो है, देयर नेम रिफ्लेक्ट दैट दे आर मेड ऑफ थिक कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा है कि ये जो है थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना है, टाइटली वोवन टुगेदर लाइक फाइबर, और फाइबर की तरह जो है सो एक दूसरे से तब बना रहता है, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में देख ले, जो स्कल का सूचर होता है, ये जो सूचर है ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कार्टिलेजियस ज्वाइंट की बात करें तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट कुशन बाय अ लेयर ऑफ कार्टिलेज, दो बोन के बीच में कुशन की तरह काम करता है। कुशन मतलब आपका हो गया जो थोड़ा सा स्पोंजी की तरह काम करता है, कि थोड़ा बहुत जो है दोनों साइड से दब सकता है, थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत लिटिल मूवमेंट होता है इसमें आपका। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो अलग अलग प्यूबिक बोन जो है एक कार्टिलेज से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका हिंज ज्वाइंट हो गया। और हिंज ज्वाइंट होता क्या है, ज्वाइंट दैट ओपन एंड क्लोज इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में खुले और क्लोज हो, उसको हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि नी और एल्बो, नी जो है सो आपका पीछे की तरफ बंद होता है, पीछे की साइड से जो है सो एक डायरेक्शन में खुलता है। इसी तरीके से आपका एल्बो है, एक डायरेक्शन में आपका वो खुलता है, 180 पे कह सकते हैं। इस तरीके से ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, जो अल्ना ह्यूमरस बोन से अटैच रहता है। ठीक है, हिंज ज्वाइंट इस तरीके से आपका जो है जो काम करता है हिंज ज्वाइंट का वो। अब दूसरा है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू अनदर बोन। जो राउंडेड एंड होता है ये बॉल की तरह, ये क्या रहता है, दूसरे बोन में अटैच रहता है, फिट रहता है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि उसका रोटेशन सभी डायरेक्शन में हो सके। ठीक है, जैसे शोल्डर हो गया और इसके बाद हिप का ज्वाइंट हो गया, ये आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस तरीके से जो है इसका मैकेनिज्म होता है। उसके बाद कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट हो गया। कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट्स आर मेड ऑफ टू ओवल शेप्ड बोन दैट फिट टुगेदर। ओवल शेप, एक ओवल को कट करके जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके का होता है यहाँ पे, ये आपका कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है। अब ये रेडियो कार्पल ज्वाइंट होता है, ये रेडियो कार्पल ज्वाइंट। अभी इस वीडियो के बाद आपको एक शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें आपका जहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, लाइक ये जो ज्वाइंट है आपका,
ये जो आपका ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, इस जंक्शन को एक्चुअली बोलते क्या है, इस जंक्शन पे कौन-कौन से बोन का जॉइंट रहता है और वो किस जॉइंट का एग्जाम्पल है, उसी में आपको एक शॉर्ट वीडियो पे दे दूंगा लिस्ट बना करके, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है याद हो जाएगा। इसमें बहुत डिटेल में नहीं करना चाह, फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पाइवोट ज्वाइंट। ये क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट रोटेट इन प्लेस विदाउट मूविंग आउट देयर ओरिजिन। ये अपने प्लेस पे रोटेट होता है, लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, खिसकता नहीं है, घूमता नहीं है, हटता नहीं है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से। जैसे जो नेक का जॉइंट हुआ है, आप देख सकते हैं ये रोटेट होता है पूरा 180 डिग्री, है ना, आप दोनों तरफ अच्छे तरीके से रोटेट कर सकते हैं, पर ये अपने जगह से हिलता नहीं है। देख रहे हैं, इस तरीके भी इधर भी रोटेट कर सकते हैं या फिर आप इधर भी रोटेट कर सकते हैं, पर ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। उसके बाद आता है आपका सैडल जॉइंट्स आर फॉर्म व्हेन टू कर्व बोन मीट। सैडल जॉइंट्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन बट नॉट रोटेट। सैडल जॉइंट्स क्या होता है, मूव हो सकता है हर एक डायरेक्शन में, पर रोटेट नहीं हो सकता। जैसे आपका थंब का जॉइंट रहता है किसके साथ, कार्पल के साथ। ठीक है, कार्पल बोन के साथ जो थंब का जॉइंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट्स। एग्जांपल में वेयर थंब जॉइंट हैंड, है ना, हैंड्स यानी थंब का जो है कार्पल बोन के साथ जॉइंट्स रहता है, तो ये हो गया आपका सैडल जॉइंट्स का एग्जांपल। उसके बाद फिर एक और जॉइंट्स होता है जो मैं यहाँ पे अलग से नहीं दिखाया, मैं इस पार्ट्स में दिखा देता हूँ, इस फिगर में आपको दिखा देता हूँ। ये होता है आपका प्लेन जॉइंट्स, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक अटैचमेंट रहता है और यहाँ से पूरा जो है सो बोन होगा, और ये इधर भी, ठीक है, इधर भी, है ना, उधर भी और इधर भी, है ना, चारों डायरेक्शन में जो है, ऑल डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है। जैसे यहाँ का बोन देखेंगे और अपने पैर को अगर आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके देखेंगे, जो आपका फुट वाला एरिया है, तो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा और सभी डायरेक्शन में घूमेगा वो। ठीक है, बिटवीन कार्पल बोन्स के बीच में होता है ये जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स। ठीक है, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। आप लगभग लगभग आपको सब कुछ पता भी चल गया होगा। आप इसके नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। ये पीडीएफ एज इट इज लेने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फैमिली मेंबर के साथ। ये जॉइंट्स जिन जिन लोगों के सिलेबस में, मैं तो कहता हूँ ये जो लोग नीट कर रहे हैं, 11th में 12th में है, या फिर बोर्ड से रिलेटेड चीजें आपके सिलेबस में है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी शॉर्ट्स में आपको एक नोट मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में, जो बहुत अच्छे तरीके से इस जॉइंट का जो जंक्शन होता है उसका क्या नाम है, उस जंक्शन में किस किस बोन का पार्टिसिपेशन रहता है, वो क्या है, और वो जॉइंट जो है या फिर जंक्शन है किस जॉइंट्स का एग्जांपल है, वो सब मिल जाएगा आपको, साथ में उसका फिगर भी मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।